डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 अनु सेव्ड ट्री को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक क्लास में एक लड़की है जिसका नाम अनु है। वह मतलब स्टैमरिंग किया करती है। स्टैमरिंग मतलब जो कुछ बच्चे जो होते हैं ना, हकला कर बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। सेम समस्या इस लड़की के साथ थी। वह क्लासरूम में बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि अप्रैल का महीना जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और धीरे धीरे जो हवा जो है उसमें नमी आना शुरू होती है, यानी स्प्रिंग का सीज़न आने वाला है। और ये थॉट लेते हुए वह अपनी क्लासरूम की विंडो से बाहर देख रही थी। तभी उसकी टीचर उसे चिल्लाकर बोलती हैं कि अनु, मैं यहाँ अटेंडेंस ले रही हूँ, एक दो बार मैंने तुम्हारा नाम भी लिया, तुम प्रेजेंट क्यों नहीं बोल रही हो। तभी वह हकलाते हुए बोलती प्रेजेंट मैम। ओके। कुछ समय बाद वह अपने ख्यालों में फिर खो जाती है। फिर उसे टीचर फिर उसे टोकती हैं कि तुम मन ही मन अपने ख्यालों में ना खोया करो, तुम्हें अपनी क्लासरूम में ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी उसकी टीचर कहती हैं कि हम स्कूल बंद होने से पहले एक प्रतियोगिता रखेंगे जिसमें अलग अलग भागों में सभी बच्चे हिस्सा लेंगे। तभी उसकी तभी देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं अपने हाथ ऊपर खड़ा करते हैं और वह पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुकता जाहिर करते हैं। और तभी टीचर फिर अनु से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं लूँगी। तब अनु कहती है, उसे अपनी दादी की बात याद आती है और वह भी बोलती है कि हाँ, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूँगी। लेकिन तभी उसके टीचर में के मन में ख्याल आता है कि भला ये लड़की किस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। तब इसके टीचर बोलते हैं कि खैर ठीक है, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे लिए कौन सा रोल मैं फिट कर सकती हूँ। तभी देखा जाता है कि एक डांस टीचर जो हैं सभी बच्चों को डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए डांसिंग स्टेप्स सिखा रही थी और अनु भी वहाँ पर पहुँचती है। और जब डांसिंग ग्रुप जो है जब वहाँ पे डांस परफॉर्म कर रहा था तो अनु बार बार स्टेप्स को बिगाड़ रही थी। पहले दौरान टीचर ने जब उसे टोका तो उसे एक वार्निंग दी कि तुम्हें सारी स्टेप्स को ध्यान से और अच्छे से करना है। एक बार हुआ, दो बार हुआ और तीन बार हुआ। लगभग कंटिन्यूअसली जो अनु जो है डांसिंग स्टेप्स बिगाड़ रही थी, तब वहाँ पर उसके जो टीचर्स हैं और डांसिंग ग्रुप उससे निराश होने लगते हैं। और उसकी डांसिंग टीचर उसे बोलती हैं कि तुम जाओ अपने क्लास टीचर से बात करो इस विषय में और उनसे बोलो कि तुम्हें दूसरे रोल में वह फिट कर सकें। और जब उसकी क्लास टीचर के पास जब वह जाती है तो क्लास टीचर उसे आदेश देती है कि तुम्हारे लिए मैं एक सबसे आसान काम फिक्स कर रही हूँ और तुम्हारा काम रहेगा कि जो स्टेज के पीछे जो आगे जो कर्टेन रहते हैं तुम्हें उसे कर्टेन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तुम्हें सही समय पे कर्टेन को ओपन करना और सही समय पे क्लोज करना है। ओके। तब वह बोलती है कि ये भला कैसा काम है। तब उसकी टीचर उसे अप्लाई में बोलती हैं कि देखो, तुम अपने आप को ऑडियंस के सामने कंफर्टेबल फील नहीं करती हो, इसलिए ये ऐसा काम है कि तुम्हें ऑडियंस के सामने भी नहीं आना है और तुम्हारा काम भी आसानी से किया जा सकता है। तब वह हामिया मिला देती है। और कुछ समय बाद उसकी जो बेस्ट फ्रेंड नीलम, वह नीलम जो है अनु के साथ वहीं स्कूल में घूम रही थी और तब वह पाती है गार्डन में कि एक जैकांडा ट्री जो है कुछ गार्डनर उसे काटने वाले हैं। तभी भी अनु चिल्लाकर बोलती कि रोको रोको, उसे मत काटो। लेकिन पहला गार्डनर उसे बोलता है कि देखो, मुझे प्रिंसिपल ने बोला है और मुझे इसे काटने दो। तब नीलम से वह अनु कहती है कि चलो हम प्रिंसिपल के पास चलते हैं और हम उससे अनुरोध करेंगे कि इस पेड़ को ना काटें। तो वह दोनों जो गर्ल्स हैं प्रिंसिपल मैम के पास जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि इस पेड़ को मत काटने दो। तब प्रिंसिपल कहती हैं कि देखो, ये पेड़ जो है फूल नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है और ना ही इसमें किसी प्रकार के फूल आ रहे हैं, पेड़ जैसा का तैसा है, तो इसे हमें काटना ज़रूरी है। तो अनु उस टाइम पे रिक्वेस्ट करती है कि नहीं नहीं, कुछ समय उसे दो, वह भी फूलने लगेगा, आप उसे मत काटिए। तब उसकी प्रिंसिपल मैडम उसकी बात में एग्री कर जाती हैं और वह उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगले दिन जब उनका जो कार्यक्रम जो होना था उन बच्चों का वह होता है और जब कार्यक्रम चलता है तो अनु पाती है कि जो कर्टेन की जो ड्यूटी उसे दी गई थी, कभी कभार उससे कर्टेन ओपन नहीं हो रहा था सही समय पर, कभी कभार उससे बंद भी नहीं हो रहा था, ना ओपन हो रहा था। तभी उस दौरान नीलम उसके पास आती है और कहती कि देखो, मेरा एक ही कार्यक्रम था और मैं उससे अब फ्री हो चुकी हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है। तभी
नीलम उसकी हेल्प करने लगती है और उसी दौरान जो कर्टेन जो है वह कंटिन्यूसली ओपन एंड क्लोज होने लगता है और इस तरीके से इसका उनका जो कार्यक्रम है वह कंप्लीट हो जाता है। और जब कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है तो नीलम और सभी बच्चे और अनु जो सभी बच्चे जो हैं वह पाते हैं कि सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है उस समय पे और जितने भी जो बच्चे थे उन सभी के नाम अलग-अलग बोलकर उन्हें थैंक्सगिविंग दी जाती है और अनु का नाम भी उस समय पर बोला जाता है। और इसके बाद अगले दिन से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। ओके। और नेक्स्ट डे जब बच्चे लास्ट डे स्कूल में मौजूद थे तो अनु के मन में फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टियों के समय टीचर इस पेड़ को काट दें और वह पेड़ अलग कर दिया जाए। लेकिन नीलम उसे समझाती हैं कि देखो हमें प्रिंसिपल मैडम ने प्रॉमिस किया है कि वह इस पेड़ को नहीं काटेंगी। और इस बात को सुनते वह नीलम और अनु है खुशी-खुशी वहाँ से चली जाती हैं और कुछ गर्ल्स के साथ गाना और एन्जॉय करते हुए घर लौटती हैं। लेकिन अनु जो है फिर से वहाँ पर रुक-रुक कर गाना गाती थी, कुछ गर्ल्स उससे हँसने लगती हैं। लेकिन नीलम उसे प्रोत्साहित करती है कि हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें कभी दब कर नहीं रहना चाहिए, हमें खुशी-खुशी अपनी लाइफ़ जीना चाहिए। सो स्टूडेंट्स दिस वाज योर चैप्टर नंबर 13 अनु सेव द ट्री। ओके। इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दिया गया है और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।